नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल मेरी कहानियाँ में एक बार फिर से स्वागत है। आज जब सुषमा के पति की चचेरी बहन ने उसे फ़ोन कर बताया कि कल वह अपने पति व बेटी दामाद के साथ उसके घर आ रही है, तो सुषमा थोड़ी परेशान हो गई। वैसे उसे घर पर मेहमानों का आना बहुत अच्छा लगता था, किंतु इस बार समय ही कुछ ऐसा था। बेटा बेटी दोनों दूसरे शहर में पढ़ाई कर रहे थे और पति भी काम के सिलसिले से बाहर गए हुए थे। घर पर वह अकेली थी और घुटनों के दर्द के मारे तो उठना बैठना भी मुश्किल हो गया था। बारिश के दिनों में तो दर्द और भी ज़्यादा बढ़ जाता था। बस इसीलिए परेशान हो रही थी कि अकेले सब कैसे संभालेगी। खैर, वह कहावत है ना कि मरता क्या न करता। सुषमा ने सोचा जैसे भी होगा वह मेहमानों का स्वागत अच्छे से करेगी। आखिर मेहमान ससुराल वाले जो थे, मायके वाले आने को कहते तो एक बार शायद मना भी कर देती। वैसे तो दीदी ने कहा था कि वह लोग सुबह आएंगे और रात की गाड़ी से चले जाएंगे, शायद कोई ज़रूरी काम होगा। सुषमा ने सबसे पहले अपनी काम वाली को फ़ोन लगाया। हेलो सुनीता, तू कल ज़रूर आना, छुट्टी मत करना। कल मेरी चचेरी ननद आ रही है और तुझे तो पता है ना, मैं कल अकेले सब कुछ नहीं कर पाऊंगी। भाभी आप चिंता मत करो, कल मैं समय पर आ जाऊंगी। सुनीता की बात से सुषमा की आधी टेंशन तो खत्म हो गई। अब उसने किचन में सामान देखना शुरू कर दिया कि सब कुछ है या नहीं। महीने के आखिरी दिन चल रहे थे तो कुछ सामान खत्म हो गया था, जैसे नमकीन, बिस्किट आदि, जो शाम की चाय के समय काम आते हैं। उसने सामान की लिस्ट बनाई। पहले उसने सोचा वह बारिश में कहाँ सामान लेने जाएगी। घर के पास जो बड़ी दुकान है वहाँ पर फ़ोन कर देगी, वो घर आकर सामान दे जाएंगे। फिर सोचा मेहमान को गिफ्ट भी तो देना है, इसीलिए मैं खुद मार्केट जाकर सामान व गिफ्ट जो भी मिलेगा लेकर आ जाऊंगी। घर का काम निपटा कर सुषमा मार्केट जाने के लिए निकल ही रही थी कि पति का फ़ोन आ गया। सुषमा ने पति को सब बताया तो वह बोले, देखो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ गिफ्ट विफ्ट का चक्कर छोड़ो और सामान ऑर्डर करके घर पर मंगवा लो। बारिश में कहीं पैर वैर फिसल गया तो मुश्किल हो जाएगी। आप समझते नहीं हैं, आपकी बहन पहली बार हमारे घर आ रही है, वह भी अपनी बेटी और दामाद के साथ, तो उन्हें खाली हाथ थोड़े ना भेजेंगे। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, बस अपना ध्यान रखना, कहकर सुषमा के पति ने फ़ोन रख दिया। सुषमा ने छाता लिया और सामान लेने निकल पड़ी। रात को बिस्तर पर सुषमा सोने के लिए लेटी तो आंखों से जैसे नींद ही गायब हो गई। सुबह भी जल्दी उठ गई और काम में लग गई। वैसे तो सुषमा हमेशा घर को साफ सुथरा और सजा कर रखती थी, पर बारिश की वजह से सजावट का कुछ सामान उसने उठाकर स्टोर रूम में रख दिया और स्टोर रूम से कारपेट निकालकर ड्राइंग रूम में बिछाया और बड़े बड़े फ्लावर पॉट भी निकाले और उन्हें पहुंचकर कमरे में रख दिया। सोफे पर नए कवर डाल दिए, दोनों बेड की चादर बदलकर नई बेडशीट बिछा दी। डाइनिंग टेबल पर भी सुंदर मैट्स बिछा दिए। कांच वाला नया डिनर सेट निकालकर टेबल पर रख दिया। मेहमानों के लिए क्या नाश्ता बनाए वह यह सोच ही रही थी कि दीदी का फ़ोन आ गया। सुषमा, हमें घर पहुंचने में देरी हो जाएगी तो तुम नाश्ता कर लेना, लंच साथ में कर लेंगे। ठीक है दीदी। सुषमा अब आराम से लंच की तैयारी करने लगी। सारा काम करने के बाद सुषमा मेहमानों के आने का इंतजार करने लगी। दोपहर के 2 बज रहे थे। सुषमा के पेट में भूख के मारे चूहे कूदने लगे। मेहमान थे कि देर पर देर किए जा रहे थे। वह एक प्लेट में सलाद लेकर जैसे ही खाने लगी तो डोर बेल बजी। दरवाज़ा खोला, सामने मेहमान खड़े थे। उसने सबका मुस्कुरा कर स्वागत किया। बिना जूते चप्पल उतारे सब आकर ड्राइंग रूम में बैठ गए। सुषमा ने 1-2 बार कहा भी कि आप सब लोग जूते चप्पल उतार कर रिलैक्स होकर बैठें, पर किसी के कान पर जू तक नहीं रेंगी। पूरा कारपेट जूतों पर लगे कीचड़ से गंदा हो गया। फिर सुषमा किचन में गई और ट्रे में पानी व नमकीन लेकर आई। दीदी बोली, अरे यह सब फॉर्मेलिटी मत करो,
अब बस खाना ही खाएंगे। दीदी के 2 छोटे नाती भी आए थे। नमकीन की प्लेट देखकर उस पर ऐसे टूट पड़े जैसे कभी खाने को मिला ही ना हो। वैसे खा कम रहे थे और फैला ज्यादा रहे थे। थोड़ी देर इधर उधर की बातें चलती रही। बातों ही बातों में सुषमा को पता चला जिस काम के लिए मेहमान आए थे उसी को करने में देर हो गई थी। सुषमा किचन में आकर चपाती बनाने लगी। दीदी और उनकी बेटी ने आकर एक बार भी नहीं पूछा कि कोई काम हो तो हमें बताओ। सब लोग फ्रेश होकर डाइनिंग चेयर पर बैठ गए। सुषमा ने सलाद, सब्जी व पुलाव पहले से गरम करके डाइनिंग टेबल पर रख दिया था। वह गरम गरम चपाती बनाकर सबको परोस रही थी। सब खाने का आनंद ले रहे थे, पर दोनों बच्चे खुरापात करने में लगे हुए थे। एक ने सलाद की प्लेट से सारे टमाटर उठाकर खा लिए तो दूसरा उसको मारने लगा। दोनों बुरी तरह से झगड़ रहे थे, पर ना ही उनके नाना नानी यानी दीदी और जीजाजी ने और ना ही बेटी दामाद ने उन्हें रोका। सुषमा ने कहा कि वो टमाटर काट देती है, पर बच्चे नहीं माने। अंजाम यह हुआ कि सब्जी से भरा बाउल नीचे गिर गया। सारे फर्श पर कांच के टुकड़े बिखर गए और सब्जी बर्बाद हुई सो अलग। सुषमा को वह डिनर सेट बहुत प्रिय था। उसके पति विदेश से लाए थे। कितने सालों से उसने उसे सहेज कर रख रखा था। जब कभी घर में मेहमान आते थे तभी वह यह डिनर सेट निकालती थी। उसे ऐसा लगा मानो बाउल नहीं उसका दिल टूट गया हो। दीदी की बेटी बच्चों को लाड लडाते हुए बोली, अरे बेबी देखो, तुम लोगों ने मामी का घर गंदा कर दिया। चलो मामी से सॉरी बोलो। अरे कोई बात नहीं, बच्चे हैं, गलती हो जाती है, कहकर सुषमा कांच व सब्जी साफ करने लगी। खाना हो गया तो सभी उन्हीं गंदे कीचड़ लगे जूते चप्पलों के साथ रेस्ट करने के लिए बेडरूम में चले गए। सुषमा का तो जैसे दिल जल रहा था। उस पर वह शैतान बच्चे आग भी डालने का काम कर रहे थे। उनके मम्मी पापा और नाना नानी तो सो गए, पर उन्होंने ड्राइंग रूम में उत्पात मचा रखा था। कभी गंदे जूतों के साथ सोफे पर कूदते तो कभी पकड़म पकड़ाई खेलते। एक बार तो सुषमा का मन किया इन्हें डांट दे, पर यह सोचकर छोड़ दिया कि एक दिन की ही तो बात है, वह क्यों बुरी बने। दौड़ते भागते एक बच्चा फ्लावर पॉट से टकरा गया। पॉट नीचे गिरा और टूट गया। अब तो सुषमा की सहन शक्ति जवाब दे रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ था। बच्चे थोड़ा सहम गए और कुछ देर के लिए आराम से बैठ गए। इतने में सुषमा की काम वाली दोपहर का काम करने आ गई। उसने बर्तन साफ किए, फिर झाड़ू पोछा लगाया। घर अभी साफ हुआ ही था कि दीदी के दामाद जी उठ गए और जूते पहने हुए घर में घूमना शुरू कर दिया। इतने पर भी उनका मन नहीं भरा तो दरवाजा खोलकर घर से बाहर चले गए। जब वापस आए तो उनका मुंह गुटके से भरा हुआ था। वह थोड़ी थोड़ी देर में वॉश बेसिन पर जाकर थूक रहे थे। सब सोकर उठ गए तो सुषमा चाय बनाकर ले आई। साथ में बिस्किट नमकीन भी रख दिया। दीदी की बेटी बोली, यह ना शाम की चाय के साथ पोहा या उपमा लेते हैं, अगर बना सको तो बना दो। सुषमा मुस्कुरा कर बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी बना कर लाती हूँ। पहले बता देती तो अभी तक बन जाता। सुषमा पोहा बना कर ले आई। चाय नाश्ता करके फिर दामाद जी नीचे चले गए और फिर मुंह में गुटखा और जूतों में कीचड़ भरकर आ गए। उनका फिर वही वॉश बेसिन पर जाकर बार बार थूकना जारी रहा। सुषमा दीदी से रात के खाने के बारे में पूछ ही रही थी कि उनका नाती ड्राइंग रूम में रखे सूटकेस से एक खिलौना उठाकर ले आया और बोला, यह तो मैं ले जाऊंगा। दीदी पहले तो बोली, रख दो बेटा, यह बड़े भैया का है, टूट गया तो गुस्सा करेंगे। नहीं, मैं तो लेकर जाऊंगा। बच्चे ने तो जैसे ठान ही ली थी खिलौना ले जाने की। हाँ बेटा तुम ले जाना। ऊपर से सुषमा ने यह बोला, पर मन में बोल रही थी, मेरे बाप तू सब ले जाना, पर अभी शांति से बैठ जा। मामी यह रात को सांभर चावल खाएंगे और साथ में चपाती ले लेंगे। दीदी की बेटी ने पति की पसंद सुषमा को बताई। दीदी बोली, मीना हम दोनों को रात को चावल रास नहीं आते, हमारे लिए तो रोटी सब्जी बना देना
और थोड़ा जल्दी कर लेना, 11 बजे की हमारी ट्रेन है। ठीक है दीदी। सुषमा रात के खाने की तैयारी में जुट गई। सुबह से खड़े खड़े उसका बुरा हाल हो गया था, घुटनों का दर्द भी बढ़ गया था। शैतान बच्चे भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। सुषमा के पास आकर बोले, आंटी हमारे लिए मैगी बना देना। सबकी फरमाइश पूरे करते करते सुषमा की बैंड बज गई। जिसके लिए जो बनाया था उसने वह खाया, पर दीदी के दामाद ने चावल का एक दाना भी नहीं खाया। उसने भी रोटी सब्जी ही खाई। चावल और सांभर वैसे का वैसे ही पड़ा रहा। दीदी की बेटी ने अपने पति से एक बार भी नहीं बोला कि आपके लिए खास बनवाया है, थोड़ा तो खा लो। चलने की बारी आई तो फिर से सबने चाय की फरमाइश की। सुषमा में अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी, फिर भी जैसे तैसे चाय बनाकर सबको पिलाई। इसके बाद वह जो गिफ्ट लाई थी वो और सुगुन के लिफाफे उसने सबको दिए। दीदी और जीजाजी भी उससे काफ़ी समय बाद मिले थे, पर उन्होंने अपनी ओर से एक पाई भी नहीं निकाली। बस ऐसे ही बोली, हम तो जल्दी में कुछ ला ही नहीं पाए तुम्हारे लिए। तो सुषमा ने कहा, कोई बात नहीं। फिर सुषमा मेहमानों को नीचे छोड़ने आई और हाथ जोड़कर उन्हें विदा किया। ऊपर आकर उसने राहत की सांस ली। जब अपने घर पर नजर डाली तो उसे लगा जैसे उसका घर हो ही नहीं। सारा घर ऐसे उल्टा पुल्टा हो गया था, मानो कोई भूचाल आया हो। कारपेट तो जैसे रो रो कर कह रहा था, मैं अंदर पड़ा ही ठीक था, तुमने मुझे बाहर निकलवा कर मेरी हालत खराब करवा दी। बिखरे घर को कैसे समेटे, कहाँ से शुरू करे, सुषमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ड्राइंग रूम से लेकर बेडरूम तक सब उथल पुथल हो गया था। वॉश बेसिन गुटके की पीक से लाल रंग से रंग गया था। दोनों वॉशरूम कीचड़ से सने हुए थे, उनसे दुर्गंध आ रही थी। वह अपना सिर पकड़कर बैठ गई। तो दोस्तों, आप लोगों को कमलेश आहूजा जी द्वारा लिखी गई यह पारिवारिक कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी